18वां अध्याय, पहली आयत। इसके बाद पौलुस एथेंस को छोड़कर कुरिन्थुस में आया। पौलुस एथेंस से इतना जल्दी क्यों चल दिया, हमें क्यों नहीं बताया गया? वह दरअसल तीमुथियुस व सिलास के आने की प्रतीक्षा कर रहा था, परंतु वर्णन में हम पाते हैं कि तीमुथियुस व सिलास उससे नहीं तब तक मिल सके जब तक वो कुरिन्थ आया। उसने उन्हें शीघ्र बुलाया था। लगता है पौलुस को एथेंस की इतनी चिंता नहीं थी और वो कुरिन्थुस को चला आया, जो कि प्राचीन जगत की बुराइयों की राजधानी थी। जब कभी यूनानी नाटकों में वे किसी कुरिन्थुस वासी को दिखाते थे तो वे सामान्यतः वह शराब के नशे में होता था, और ये कहावत सी बन गई थी, वो कुरिन्थियों के समान है, जिसका अर्थ था कि व्यक्ति अनैतिक जीवन जीता है। कुरिन्थुस एक रोमी नगर था। यद्यपि वह यूनान में एक प्रकार का व्यापार का केंद्र था, वह सीधे रोमी प्रशासन के अधीन था। यूनान बहुत छोटा देश है। वो कुरिन्थुस के क्षेत्र में और भी सकरा होल जाता है। लगभग 3 किलोमीटर पूर्व से आने वाले जहाज वहां आकर सामान उतारते थे और फिर स्थल मार्ग से उसको पश्चिमी तट पर ले जाकर जहाज में लाद दिए जाते थे कि रोम के लिए रवाना हो। इस प्रकार यूनान के निचले हिस्से से जाने का बड़ा चक्कर बच जाता था, जहां जहाज चलाना भी संकट का काम था। दरअसल एक कहावत बन गई थी कि यदि आप चक्कर लगाकर जाना चाहते हैं तो पहले अपनी वसीयत लिख दें। नीरो ने इस सकरे स्थान पर एक नहर बनाने का प्रयास किया, परंतु सफल नहीं हुआ। बाद में वह नहर बनी और आज भी वह नहर है जो कुरिन्थ की नहर कहलाती है। वहां से निकलकर जहाज समय बचा लेते हैं। वो पनामा नहर के समान है, जो उस बड़ी दूरी को जो केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाने में तय करनी पड़ती है बचा लेती है। वैसे तो यूनान का चक्कर लगाना पड़ता था, परंतु इतना दूर नहीं। कुरिन्थ के नहर से होकर आने में जलमार्ग की सैकड़ों मील की दूरी बच जाती है। ये बड़ा दुष्ट नगर था। कुरिन्थुस के शिखर पर एक्रोपोलिस में एफ्रोडाइट का एक मंदिर था, जिसका खंडर आज भी दिखता है। एफ्रोडाइट के मंदिर में 1000 पुरोहितनें थीं जो वैश्याएं थीं। संध्या समय वे कुरिन्थुस में आ जाती थीं। उनके द्वारा कमाए गए पैसे से पहाड़ी के शिखर पर बने उस मंदिर का खर्चा चलता था। पौलुस इस नगर में आया तो अनैतिकता और लालसा के जीवन के लिए बदनाम नगर था। दूसरी आयत में लिखा है, और वहां अक्विला नाम एक यहूदी मिला, जिसका जन्म पुंतुस का था और अपनी पत्नी प्रिस्किल्ला समेत इतालिया से नया आया था, क्योंकि क्लौदियुस ने सब यहूदियों को रोम से निकल जाने की आज्ञा दी थी, सो वह उनके यहाँ गया। क्लौदियुस की आज्ञा सन 49 में निकली थी और वो यहाँ कब आया ज्ञात नहीं है, परंतु वह हाल ही में इटली से आया था, क्योंकि क्लौदियुस ने आज्ञा दी थी कि सब यहूदी रोम को छोड़े। क्योंकि वे तंबू बनाने वाले थे, इसलिए वह उनके साथ रहा। पौलुस एक यहूदी रब्बी था और यहूदियों का सामान्य विचार था कि हर एक का कोई न कोई पेशा होना चाहिए। वे अपने पुत्रों को अपना पेशा सिखाते थे, यदि समय बुरा हो तो वे अपना काम कर सके। पौलुस पेशे से तंबू बनाने वाला था। जहां कहीं पौलुस अधिक देर ठहर जाता था तो तंबू बनाने का ही काम करता था। परमेश्वर की बुलाहट को पूरा करने के लिए वो अपने हाथों से काम करने को तैयार था, ताकि परमेश्वर के वचन को सुना सके। इसमें मुझे कोई बुराई नहीं दिखती। मेरा विश्वास है कि सुसमाचार के सेवक के लिए आवश्यक है कि अपने हाथ से काम करके अपनी आवश्यकताओं को पूरा करे, ताकि पौलुस के समान उस पर भी दोष न लगाया जा सके। उस पर यूनानी उंगली न उठाएं, इसलिए वह अक्विला और प्रिस्किला के यहाँ ठहरा हुआ था और वह तंबू बनाता था। यह काम शायद उससे उनके पिता द्वारा मिला था, जिसे वह अपने हाथों से करता था, और इस प्रकार वह अपनी आवश्यकताएं पूरी करता था। बल्कि जो यात्रा में उसके साथ होते थे, उनकी आवश्यकताओं को भी वो पूरा करता था, जैसे उसने इफिसुस में किया। जब तक तीमुथियुस व सिलास न आ गए, पौलुस तंबू बनाने के काम करता रहा। जब वे आए तब उन्होंने फिलिप्पी से पौलुस के लिए लाई भेंट उसे दी। फिर उसके लिए तंबू बनाने के काम को करना जरूरी न रहा और वह कुरिन्थुस में पूर्ण समय की सेवकाई में लग गया। फिलिप्पी में जेल के दरोगा ने विश्वास किया था। फिलिप्पी के विश्वासियों ने भेंट जमा करके पौलुस के लिए भेजी और उसे काम अब करने की आवश्यकता न रही। पौलुस इस प्रकार का पुरुष था कि यदि उसे पैसे की आवश्यकता होती थी तो वह काम करने लगता था। यदि प्रभु प्रबंध करता, जैसा कि फिलिप्पी से आई भेंट, तो वह प्रभु के पूर्ण समय की सेवकाई का इच्छुक हो जाता था। आपको याद होगा कि पौलुस फिलिप्पियों को लिखते समय इस भेंट का जिक्र करते हुए उनका धन्यवाद करता है। उसने कहा, यह नहीं कि मुझे विशेष आवश्यकता थी, बल्कि यह मेरी इच्छा है कि तुम्हारे हिसाब में अधिक फल लिखा जाए। और मैं सोचता हूं कि हमारे सोचने और याद रखने के लिए यह एक महत्वपूर्ण बात है कि जब हम प्रभु के कार्य के लिए देते हैं, तब हमारी सहायता से सेवकाई में जो भी फल मिलता है वह आपके लेखे में जुड़ता है। पौलुस ने कहा, मैं उस भेंट के लिए जो तुमने भेजी तुम्हारा धन्यवाद करता हूं। यह नहीं कि मेरी कोई विशेष आवश्यकता थी, परंतु मेरी इच्छा यह है कि यह तुम्हारे हिसाब में लिखा जाए।
पौलुस ने कुरिन्थियों को लिखकर उन्हें याद दिलाया कि उसने उनके मध्य परिश्रम किया और वह किसी का दोषी नहीं था, और वह हर एक सप्त के दिन आराधनालयों में वाद विवाद करके यहूदियों और यूनानियों को समझाता था। जब सिलास और तीमुथियुस मकिदुनिया से आए तो पौलुस वचन सुनाने के धुन में लगकर यहूदियों को गवाही देता था कि यीशु ही मसीह है। यह रुचिकर है कि पौलुस तीमुथियुस और सिलास के आने तक केवल मसीह के विषय परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं की ही शिक्षा देता था, परंतु जब वे विरोध और निंदा करने लगे तो उसने अपने कपड़े झाड़कर उनसे कहा, तुम्हारा लहू तुम्हारी ही गर्दन पर रहे, मैं निर्दोष हूं, अब से मैं अन्य जातियों के पास जाऊंगा। आपको याद है, जब पिलातुस पर यहूदियों ने जोर डाला कि यीशु को सलीब दे तो उसने एक बर्तन में हाथ धोकर कहा था, मैं इस व्यक्ति के लहू से निर्दोष हूं, तुम जानो। और उन्होंने उत्तर दिया, इसका खून हमारी और हमारे संतान के गर्दन पर हो। पौलुस ने अपनी जिम्मेदारी को समझा कि इन लोगों को मसीह के विषय बताए कि यीशु ही मसीह है, जिसकी साक्षी देना हमारी जिम्मेदारी है। हम लोगों का धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते, हम किसी के मन को बदलने के योग्य नहीं है। हमारी जिम्मेदारी साक्षी देना है। पौलुस ने अपनी जिम्मेदारी को पूरा किया और ऐसा करके उनके लहू से स्वतंत्र हुआ। दूसरे शब्दों में, प्रभु के लिए साक्षी देने का उसे इतना बोझ महसूस हुआ कि उसको लगा कि उनके उद्धार की जिम्मेदारी उसकी है। आपको याद होगा, परमेश्वर ने यहेजकेल को एक विशेष चुनौती दी, और जब मैं तुझसे कहूं कि दुष्ट का नाश होगा और यदि तू दुष्ट के नाश की चेतावनी न दे तो वे अपने पापों में नाश होंगे, परंतु उनके लहू का हिसाब मैं तुझसे लूंगा। यहूदियों के लिए पौलुस को इसी प्रकार की चुनौती का आभास हुआ, परंतु साक्षी सुनकर भी वे निंदा करके प्रभु को अस्वीकार कर रहे थे। पौलुस कहता है, ठीक है, उसने उनसे तर्क नहीं किया और न ही उन्हें बदलने का प्रयत्न किया, परंतु अपना काम किया और फिर उनके खून से स्वयं को मुक्त किया। उसे लगा कि साक्षी देकर उसका काम पूरा हुआ। उसके और मेरे भी विचार में यह ठीक है। मुझे प्रभु की ओर से दबाव है कि यीशु मसीह के सत्य की साक्षी दूं कि यीशु ही मसीह है। यदि कोई विश्वास करता है तो धन्य है, परंतु यह पवित्र आत्मा का कार्य है कि उनके हृदय को विश्वास से भरे। यदि वे विश्वास नहीं करते तो मैं क्या कर सकता हूं, परंतु मैं कम से कम अपनी जिम्मेदारी से तो आजाद हो गया। परमेश्वर मुझसे चाहता है कि मैं साक्षी दूं। मुझे वेतन मिलता है, कमीशन नहीं मिलता। कितने लोग प्रभु में आए या नहीं, मुझे उससे क्या लेना देना। मुझे प्रभु की सेवा करनी है। और 7वीं आयत में आगे लिखा है, और वहां से चलकर वो तीतुस युस्तुक नामक परमेश्वर के एक भक्त के घर में आया, जिसका घर आराधनालय से लगा हुआ था। तब आराधनालय के सरदार क्रिस्पुस ने अपने सारे घराने समेत प्रभु पर विश्वास किया, और बहुत से कुरिन्थी सुनकर विश्वास लाए और बपतिस्मा लिया। पौलुस ने ये पत्री कुरिन्थियों को लिखी और आपने इस पत्री को पढ़ा है। मुझे भरोसा है कि आपने पढ़ा होगा। पौलुस ने कुरिन्थियों को लिखा तो उसने छोटे समूह के उन लोगों से लिखा, क्योंकि बाद में अपुल्लोस गया और उसने कुरिन्थियों में प्रचार किया और बहुत से लोग अपुल्लोस से आकर्षित हुए। पतरस वहां रह रहा था, इसलिए कुछ कहने लगे मैं पतरस का हूं, दूसरे मैं पौलुस का हूं, और कुछ कहते थे मैं अपुल्लोस का हूं। और पौलुस ने उनसे कहा, यह शरीर का कार्य है, तुम उन्नत नहीं हुए। तुम अपने आप को इन छोटे छोटे समूहों में विभाजित कर रहे हो। और उसने कहा, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि मैंने तुम में से किसी को बपतिस्मा नहीं दिया सिवाय क्रिस्पुस व गयुस के, और यदि कोई और है तो मुझे याद नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे बपतिस्मा देने के लिए नहीं भेजा, परंतु सुसमाचार प्रचार करने के लिए। अब यह क्रिस्पुस आराधनालय का सरदार उनमें से एक था जिसे पौलुस ने बपतिस्मा दिया था। दूसरा गयुस था जहां पौलुस ठहरा था। जैसा पौलुस रोमियो की पत्री लिखते हुए कहता है कि वह गयुस की ओर से, जिसके यहाँ वह ठहरा था, रोम के विश्वासियों का अभिवादन करता है। यह वही नगर था जहां अनैतिक जीवन बहुत प्रचलित था। हम रोमियो के प्रथम अध्याय को याद करते हैं, जबकि पौलुस बिगड़े मन के लोगों का वर्णन करता है जो अपने मन की लालसाओं के अनुसार चलते थे और हर एक प्रकार की दुष्टता करते थे। वह केवल बता रहा था कि कुरिन्थुस में लोग किस प्रकार का जीवन जीते थे। यदि आप कुरिन्थुस की जीवन शैली का दृश्य पाना चाहते हैं तो रोमियो के पत्र के पहले अध्याय के अंतिम भाग को पढ़ें, जहां पौलुस कुरिन्थुस में अपने चारों ओर के लोगों के जीवन का वर्णन करता है, जबकि वह गयुस के घर से वो पत्र लिखता है। 2 व्यक्ति जिनको उसने बपतिस्मा दिया वे क्रिस्पुस व गयुस थे, और दूसरों के बारे में उसको याद न था, क्योंकि उसने कहा, परमेश्वर ने मुझे बपतिस्मा देने के लिए नहीं बल्कि सुसमाचार का प्रचार करने के लिए भेजा है। मसीह की कलीसिया के लोगों के समझने के लिए यह एक कठिन बात है। वे हमारे बारे में सोचते हैं कि हम लोगों को एकदम ले जाकर नदी या टैंक में बपतिस्मा क्यों नहीं देते, जबकि वे नए जीवन में विश्वास करते हैं और मानते हैं कि जब तक कि बपतिस्मा न हो आपका उद्धार नहीं।
यदि उनकी शिक्षा ठीक है तो पौलुस इस बात में निंदक सिद्ध होता है, क्योंकि वह कहता है कि वह परमेश्वर का आभारी था कि उसने क्रिस्पुस व गयुस के अतिरिक्त किसी और को बपतिस्मा नहीं दिया, और यदि कोई और भी था तो उसे याद नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे बपतिस्मा देने नहीं भेजा बल्कि सुसमाचार प्रचार के लिए। तो वहां कुरिन्थुस में पौलुस की सेवकाई के दौरान बहुत से लोगों ने विश्वास किया, परंतु पौलुस लोगों को बपतिस्मा देने में अधिक व्यस्त नहीं हुआ। 8वीं आयत में आगे, तब आराधनालय के सरदार क्रिस्पुस ने अपने सारे घराने समेत प्रभु पर विश्वास किया, और बहुत से कुरिन्थी सुनकर विश्वास लाए और बपतिस्मा लिया, परंतु पौलुस द्वारा नहीं। 9वीं आयत में लिखा है, और प्रभु ने एक रात दर्शन के द्वारा पौलुस से कहा, मत डर, वरन कहे जा और चुप मत रह। जब प्रभु कहता है मत डर, तो उसका सामान्य अर्थ होता है तू डर रहा है। और पौलुस के डरने का कारण था कि जहां कहीं भी उसने प्रचार किया वहीं दंगा हो गया था, जिसके कारण वो बंदीगृह में डाल दिया जाता था, पीटा जाता था और पत्थरवाह उस पर किया जाता था। और यहाँ कुरिन्थुस में यहूदियों को भड़काया जा रहा था। उसने जहां प्रचार किया वहां यहूदियों ने उसके लिए समस्याएं खड़ी की, और यही कारण था कि वह डर रहा था कि आगे क्या होगा। इसलिए यीशु ने उससे कहा, मत डर, कहे जा और चुप मत रह। मत डर, और डर का इलाज क्या है? मैं तेरे साथ हूं। कैसे प्रभु की उपस्थिति का आभास डर को दूर कर सकता है? यदि मैं कभी डरता हूं तो मुझे केवल यही प्रतिज्ञा याद रखनी होती है, प्रभु मेरे साथ है। और सत्य तो यह है कि डर भाग जाता है। डर केवल तब आता है जब प्रभु की उपस्थिति का एहसास समाप्त हो जाता है। प्रभु ने कहा, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। मनुष्य तुझ पर प्रबल न होगा, न हानि पहुंचाएगा। पौलुस, मैं तेरी रक्षा करूंगा। आपको अचंभा होगा कि प्रभु ने उसको दूसरे स्थानों पर क्यों नहीं बचाया। लुस्त्रा में उसको क्यों नहीं बचाया, वहां नहीं बचाया जहां वो पीटा गया या बंदीगृह में डाला गया, मैं नहीं जानता। परंतु यहाँ कुरिन्थुस में प्रभु कहता है, अच्छा पौलुस, अब डरने की बात नहीं, मैं तेरे साथ हूं, और कोई तेरे ऊपर हाथ उठाकर हानि नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि नगर में मेरे बहुत से लोग हैं। ओह, संसार के सबसे दुष्ट नगर में, और वहां परमेश्वर की एक बड़ी फसल काटी गई। पौलुस रोमियो को कुरिन्थुस से पत्र लिखते हुए कहता है, जहां पाप अधिक होता है, अनुग्रह और अधिक होता है। और वह कहता है कि परमेश्वर का सदा बढ़ता अनुग्रह कुरिन्थुस नगर में था, जैसा प्रभु ने साक्षी दी थी, इस नगर में मेरे बहुत लोग हैं। अब लोगों को उस दृष्टि से देखते हुए जहां वे रहते थे, आप अंदाजा नहीं लगा पाते। तो अभी परमेश्वर अपना कार्य उन लोगों में भी करता है जिनसे हम प्राय निराश हो जाते हैं। परमेश्वर ने बहुत से ऐसे लोगों का उद्धार किया जिनकी आशा मैंने छोड़ दी थी। कितने लोगों के लिए मैंने कहा था इनके उद्धार की कोई आशा नहीं, तो अभी परमेश्वर ने मेरे विचारों के विपरीत उनका उद्धार किया। तो प्रभु ने कहा, बोलते रह, मत डर, इस नगर में मेरे बहुत से लोग हैं, कोई तुझे हानि न पहुंचाएगा। सो वह उनमें परमेश्वर का वचन सिखाते हुए 1.5 वर्ष तक रहा। इस प्रकार उसने लगभग 2 वर्ष का समय कुरिन्थुस में बिताया और परमेश्वर का वचन वहां सिखाया। परमेश्वर का वचन सिखाने के लिए विश्वासियों की एक बड़ी आवश्यकता है। यहाँ ऐसा नहीं लिखा है कि उसने 18 महीने प्रचार किया, परंतु लिखा है सिखाने में उसने समय लगाया। कलीसिया की यह बड़ी आवश्यकता है कि हर समय परमेश्वर का वचन सिखाया जाए। 12वीं आयत, जब गल्लियो अखाया देश का हाकिम था तो यहूदी लोग एका करके पौलुस पर चढ़ आए और उसे न्याय आसन के सामने लाकर कहने लगे। ये न्याय आसन कुरिन्थुस में आज भी है। यदि आज आप कुरिन्थुस जाएं तो वहां आपको नगर के मध्य ले जाएंगे और वे आपको ये समतल क्षेत्र और न्याय आसन दिखाएंगे जिस पर गल्लियो बैठा करता था, जिसके सामने यहूदियों द्वारा पौलुस सुनवाई के लिए लाया गया। पौलुस के प्रति गल्लियो ने जो प्रतिक्रिया दिखाई थी उसके कारण उसे बहुत बुराई मिली थी, परंतु गल्लियो रोम के प्रसिद्ध सेनेका का भाई था, जिसने अपने भाई के लिए कहा, गल्लियो से अधिक दयालु और प्रेमी व्यक्ति इस संसार में नहीं हुआ। वहां कुरिन्थुस में गल्लियो न्याय सिंहासन पर बैठा है और यहूदी पौलुस को लाए और दोष लगाया कि यह वो व्यक्ति है हमें व्यवस्था के विरुद्ध परमेश्वर की उपासना करने को कहता है। पौलुस की यह शिक्षा यहूदी व्यवस्था के विरुद्ध थी, परंतु मुझे निश्चय है कि पौलुस यदि उत्तर देता तो उनके आरोप का खंडन करता। आगे लिखा है, जब पौलुस बोलने पर ही था तो गल्लियो ने यहूदियों से कहा, हे यहूदियों, यदि ये कुछ अन्याय या दुष्टता की बात होती तो उचित था कि मैं तुम्हारी सुनता, परंतु यह वाद विवाद शब्दों और नामों और तुम्हारे यहाँ की व्यवस्था के विषय में है तो तुम ही जानो, क्योंकि मैं इन बातों का न्यायी बनना नहीं चाहता। और उसने उन्हें न्याय आसन के सामने से निकलवा दिया। तब सब लोगों ने आराधनालय के सरदार सोस्थिनेस को पकड़ के न्यायासन के सामने मारा, परंतु गल्लियो ने इन बातों की कुछ भी चिंता न की। अर्थात उसने सोस्थिनेस की पिटाई को न रुकवाया। और कितने टीकाकार इसलिए गल्लियो के बारे में अच्छे विचार नहीं रखते,
परंतु यदि आप धर्मनिरपेक्ष इतिहास को देखें तो पाएंगे कि वह एक न्यायी, ईमानदार व प्रेमी व्यक्ति था। 18वीं आयत में आगे, सो पौलुस बहुत दिन तक वहां रहा, फिर भाइयों से विदा होकर किंक्रिया में इसलिए सिर मुंडाया। उसकी चाहत ही कि सीरिया को लौट जाए। अंताकिया सीरिया में था और वो वापस जहाज से अंताकिया जाना चाहता था, क्योंकि उसने मन्नत मानी थी और जहाज पर सीरिया को चल दिया और उसके साथ प्रिस्किला व अक्विला थे। सिर के बाल मुंडवाना दरअसल नाजीर की मन्नत थी और नाजीर की मन्नत लोग स्वयं को परमेश्वर के प्रति समर्पण के लिए मानते थे, जो सामान्यतः 30 दिन के लिए होती थी। इस प्रकार नाजीर की मन्नत के आरंभ में व्यक्ति अपना सिर मुंडाता था और फिर 30 दिन तक उस्तरा न लगवाता था और मांस और मदिरा का प्रयोग नहीं करता था। तब 30 दिन के बाद उन्हें फिर से सिर मुंडवाना पड़ता था, जो भी बाल उस समय उगाते थे, और उनको भेंट के रूप में परमेश्वर के सामने जलाते थे। तो पौलुस ने नाजीर की मन्नत मानी और नाजीर की मन्नत आरंभ करने के लिए अपने सिर को मुंडवाया, शायद स्वयं को मंदिर जाने के लिए तैयार करने तथा पर्व पर आराधना करने के लिए, जिसके लिए वो यरूशलेम पहुंचने का जिज्ञासु था, ताकि 3 में से एक पर्व को तो वो मना सके। इस प्रकार जाते हुए वो पहले इफिसुस को आया और अक्विला और प्रिस्किला को छोड़ा, परंतु स्वयं आराधनालय में गया और यहूदियों के साथ तर्क किया। पौलुस स्वयं को रोक नहीं सकता था। 20वीं आयत में, जब उन्होंने उससे विनती की कि हमारे पास कुछ और दिन रहे, तो उसने स्वीकार न किया, परंतु यह कहकर उनसे विदा हुआ कि यदि परमेश्वर चाहे तो मैं तुम्हारे पास फिर आऊंगा। आपको याद होगा याकूब ने कहा, तुम जो ये कहते हो कि यह काम या वह काम कल करेंगे, तुम्हें यह कहना चाहिए, यदि प्रभु चाहे तो यह भी करेंगे और वह भी करेंगे, क्योंकि तुम नहीं जानते कि कल क्या होगा। तो यहाँ पौलुस कहता है, यदि परमेश्वर की इच्छा हुई तो फिर लौटूंगा। मैं नहीं जानता इस समय परमेश्वर की क्या इच्छा है, मैं नहीं जानता कि परमेश्वर के मन में क्या है, परंतु यदि परमेश्वर की इच्छा हुई तो मैं फिर लौटूंगा। परंतु आप उसकी लालसा को देखें, मैं इस पर्व के लिए यरूशलेम जाना चाहता हूँ। 21वीं आयत में, यदि परमेश्वर ने चाहा तो तुम्हारे पास फिर आऊंगा। तब वह इफिसुस से जहाज खोलकर चल दिया और कैसरिया में उतर कर गया और कलीसिया को नमस्कार करके अंताकिया में आया। उसने कलीसिया का अभिवादन किया। लगता है कलीसिया ने उसका गर्मजोशी से स्वागत नहीं किया। यरूशलेम की कलीसिया के पुरनियों से शायद पौलुस के अच्छे संबंध न थे, इसलिए लूका पौलुस के यरूशलेम प्रवास का वर्णन नहीं करता है। वो वहां पर्व में उसकी उपस्थिति के विषय में कुछ नहीं बताता। उसने वहां कैसे समय बिताया, इसके बारे में लूका यहाँ कुछ नहीं बताता है, सिवाय इसके कि उसने वहां भाइयों का अभिवादन किया और फिर अंताकिया लौट आया, जहां से वर्षों पहले उसने अपनी यात्रा आरंभ की थी। 23वीं आयत, फिर कुछ दिन रहकर वह वहां से चला गया और एक और से गलातिया व फ्रूगिया प्रदेशों में सब चेलों को स्थिर करता फिरा। अब पद 18 से 23 में लूका 5 पदों में ही पौलुस की लगभग 1500 मील की यात्रा का वर्णन करता है, जो पैदल, जहाज द्वारा और शायद कुछ घुड़सवारी द्वारा उसने की थी। 1500 मील का वर्णन केवल 5 पदों में। उस अंतराल में, परंतु उन यात्राओं में जो कार्य हुए उनको लिखित रूप में उन्हें प्रस्तुत नहीं किया गया, वह भाग खाली छोड़ा गया है। 24वीं आयत, अपुल्लोस नामक एक यहूदी, जिसका जन्म सिकंदरिया में हुआ था, जो विद्वान पुरुष था और पवित्र शास्त्र को अच्छी तरह जानता था, इफिसुस में आया। अब आराधनालय में पौलुस उनके साथ विवाद करने के लिए अकेला था। उन्होंने विनती की कि वह और अधिक रहे, परंतु वह यरूशलेम जाने का इच्छुक था। जब पौलुस यरूशलेम की यात्रा पर था और फ्रूगिया तथा गलातिया से होकर इफिसुस की ओर लौट रहा था, तो उससे पहले अपुल्लोस, जो परमेश्वर के वचन को अच्छी तरह जानता था और पवित्र शास्त्र को ध्यानपूर्वक समझा सकता था, उस नगर में आया। उसने प्रभु के मार्ग की शिक्षा पाई थी और मन लगाकर यीशु के विषय में ठीक ठीक सुनाता और सिखाता था, परंतु वह केवल यूहन्ना के बपतिस्मे की बात जानता था। इसमें कोई शक नहीं कि वह यूहन्ना का चेला था। वह यूहन्ना के बपतिस्मे के विषय में जानता था। हम यूहन्ना के प्रचार के विषय में क्या जानते हैं? यूहन्ना ने कहा, मैं मसीह नहीं हूं, जो मेरे बाद आने वाला है वो मुझसे बलशाली है, मैं तो उसके जूते के बंद को खोलने के योग्य भी नहीं, और वह तुम्हें आग व पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। तो वो जानता था कि यूहन्ना ने मसीह के आने के विषय बताया कि वह निकट है और कि मसीह पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा, परंतु यह व्यक्ति आधारभूत बल पवित्र शास्त्र के समझाने पर जोर देता था और वो बताता था कि मसीह का आना निकट है। 26वीं आयत, वो आराधनालय में निडर होकर बोलने लगा, परंतु अक्विला और प्रिस्किला उसकी बातें सुनकर उसे अपने यहाँ ले गए और परमेश्वर का मार्ग उसको और भी ठीक ठीक बताया।
इस स्थान पर मैं अपुल्लोस को सराहता हूं। एक ऐसा व्यक्ति जो पवित्र शास्त्र के ज्ञान में शक्तिशाली था, वो आत्मा में जोशीला था, वो वक्ता था, वो बुद्धिमान था। तो अभी वहां सुनने वालों में 2 व्यक्ति थे जो उन बातों को उससे अधिक समझते थे जो वो बता रहा था, क्योंकि पौलुस के द्वारा उन्होंने जाना था कि यीशु मसीह है और उनके जीवन में पवित्र आत्मा का सामर्थ्य था। यही कारण है कि मैं अपुल्लोस को सराहता हूं कि वह मंडली में इस दंपति की सुनने का तैयार था जो परमेश्वर के मार्ग को उससे उत्तम रीति से समझते थे। मैं अक्विला प्रिस्किला को भी अच्छा समझता हूं कि वे इस वक्ता को ले गए और उसको प्रभु का मार्ग सिखाया। ध्यान दें कि अक्विला व प्रिस्किला का प्रयोग परमेश्वर के साधन के रूप में हुआ कि उन्होंने प्रभु के मार्ग को पूर्णतया अपुल्लोस को समझाया। कुछ हैं जो स्त्रियों को पूर्णतया शिक्षा से अलग रखना चाहते हैं, परंतु स्वाभाविक रूप से परमेश्वर ने प्रिस्किला का प्रयोग उस उद्देश्य से अपुल्लोस के लिए किया। 27वीं आयत में भाइयों ने उसे ढाढ़स देकर चेलों को लिखा कि उससे अच्छी तरह मिले। प्रिस्किला व अक्विला कुरिन्थुस से आए थे और अब जब अपुल्लोस कुरिन्थुस जाने को तैयार है तब वो वहां चेलों को पत्र लिखते हैं कि उसका स्वागत करें। 27 और जब उसने निश्चय किया कि पार उतरकर अखाया को जाए और उसने वहां पहुंचकर उन लोगों की बड़ी सहायता की जिन्होंने अनुग्रह के कारण विश्वास किया था। इस प्रकार अपुल्लोस की एक सामर्थी सेवकाई थी। उसे वचन का अच्छा ज्ञान था और उसमें वचन को सिद्ध करने की सामर्थ्य थी कि यीशु ही मसीह है, और उसने यह कार्य सार्वजनिक रूप से तब किया जब वह कुरिन्थुस आया। इसी समय कुरिन्थियों की कलीसिया का विभाजन हुआ था। कुछ ने कहा मैं पौलुस का हूं, दूसरे कहते थे हम अपुल्लोस के हैं। परमेश्वर नहीं चाहता था कि लोग पौलुस या अपुल्लोस का अनुसरण करें, और इसलिए पौलुस ने कहा मैंने रोपा, अपुल्लोस ने सींचा और परमेश्वर ने बढ़ाया। जो रोपता है वो कुछ नहीं, जो सींचता है वह भी कुछ नहीं, सब कुछ परमेश्वर है। दूसरे शब्दों में, अपनी आंखें मेरी ओर मत लगाओ, न तुम अपनी आंखें अपुल्लोस पर लगाओ, अपनी आंखें प्रभु पर लगाओ। वही है जिसने तुम्हारे हृदय में कार्य किया। परंतु लगता है कि मनुष्य मानवीय साधनों को हमेशा देखता है, और इसलिए पौलुस कहता है वह जो रोपता है कुछ नहीं और वह जो सींचता है कुछ नहीं। अपुल्लोस ने सींचा, परंतु दरअसल वो कुछ नहीं, वो प्रभु है जिस पर तुम्हें दृष्टि लगानी है। यहां भी एक रुचिकर बात है। कुरिन्थुस में पौलुस की सेवकाई वचन के रोपने की थी। अपुल्लोस ने आकर उसे सींचा जिसको पौलुस ने रोपा था। अपुल्लोस ने इफिसुस में रोपण कार्य किया था। अब पौलुस अध्याय 19 में इफिसुस में आता है और वो उसको सींचेगा जो अपुल्लोस ने लगाया। परमेश्वर महिमापूर्ण तरीके से सेवकाई में कार्य करवाता है। एक स्थान पर वो आपसे रोपण कार्य करवाता है और दूसरे स्थान पर जहां किसी और ने रोपण किया है आपसे सिंचाई करवाता है। परंतु फिर हमें अपनी दृष्टि प्रभु पर लगानी है, क्योंकि यदि उन्नति होती है तो वो उसका कार्य है। मैं तो बीज बो सकता हूं, मैं बीज की सिंचाई कर सकता हूं, परंतु बढ़ाना प्रभु का काम है और वो अपनी महिमा के लिए करता है।